खबरें म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में उप कारागृह के बंदी सुधार गृह में लगातार बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधने आई। सुबह से ही जेल के बाहर बहनें अपने भाइयों का इंतजार करती दिखी। बहनों ने अपनी भाइयों को मिठाई खिलाकर राखी का त्योहार मनाया। बदले में बहनों ने भविष्य में कोई भी अपराध नहीं करने का तोहफा मांगा। इस पर भाइयों ने भी बहनों को वचन दिया कि अब क्राइम नहीं करेंगे। लगभग 50 किलोमीटर दूर से बहनें राखी बांधने आई। जेल प्रहरी लक्ष्मीनारायण ने बताया कि हमने राखी के त्योहार पर कल रात से ही तैयारी कर रखी थी। राखी बांधने के लिए आने वाली बहनों को पूरी सुविधा भी दी ताकि बहनें अच्छे से भाइयों को मिल सके और राखी का त्योहार मना सके। भवानी मंडी से विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज उप कारागार भवानी मंडी के अंदर जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। बेटियों को उनकी बहनें राखी बांधने आ रही है, किस तरह से व्यवस्था की गई है? सर, आज राखी के पावन त्यौहार पर सभी बहनों को अपने भाइयों की राखी बांधने के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं, जिसमें बहनों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हमने यहाँ की है। उनकी राखी बांधने की और तिलक वगैरह मिठाई सभी पूरी व्यवस्था की गई है, और जिसमें सभी बहनें अपने भाइयों की राखी बांधी है। और भाइयों ने बहनों को बस एक वो आशीर्वादी रूपी शब्द कहें कि क्राइम किया है दोबारा हम नहीं करेंगे, हम ये वचन देते हैं। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ बहनों को भाइयों ने वचन दिया। लगभग अपने यहाँ कितनी अभी बहनें आ चुकी हैं? सर, यहाँ करीबन 50 बहनें अपने भाइयों की राखी बांध चुकी हैं। सर आपका नाम? सर, मेरा नाम लक्ष्मीनारायण ठाकर है, मुख्य प्रहरी। मंदसौर में सावन के अंतिम सोमवार पर प्रतिवर्ष अनुसार भगवान श्री पशुपतिनाथ की शाही सवारी नगर भ्रमण के लिए निकली। रास्ती ठाट बाट के साथ भगवान सुबह 10 बजे मंदिर से रथ पर सवार होकर भक्तों का हाल जानने निकल पड़े। सर्वप्रथम मंदिर परिसर में महादेव को सशस्त्र सलामी दी गई। शाही सवारी की शुरुआत के अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, सांसद सुधीर गुप्ता उपस्थित हुए। इसके बाद अखाड़ों व झांकियों के कारवा के साथ शाही सवारी प्रारंभ हुई। बता दें कि प्रातःकालीन आरती मंडल द्वारा प्रतिवर्ष के अनुसार सावन के अंतिम सोमवार के मौके पर शाही सवारी का आयोजन किया जाता है। शाही सवारी में डोल नगाड़े, विशाल नंदी पर सवार शिव पार्वती, अघोरी की झांकी, राधा कृष्ण, मां कालिका, शिव देव पार्वती सहित कई आकर्षक झांकियां, पंजाब के ढोल, उज्जैन के ताशे अखाड़े साथ हैं। शहर में भक्तगण बाबा के दर्शन का इंतजार करते नजर आए। वहीं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अखाड़ा कलाकारों के बीच तलवारबाजी भी की। आज सावन सोमवार का आखिरी सोमवार है, सावन महीने का, और आज सवारी निकल रही है। अपार उत्साह है, भगवान से प्रार्थना है सबके जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए और हमारे सब लोग स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और प्रदेश आगे बढ़े। विश्व गुरु के स्थान पर हमारा देश आए, यही प्रार्थना भगवान से। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे सभी भक्तों का ऊपर। और मैं तो ये चाहती हूँ कि भोलेनाथ ने स्वयं बता दिया है कि मैं आया हूँ रक्षा करने के लिए सभी महिलाओं, रक्षा सूत्र बांधने के लिए सभी महिलाएं प्रेरित है कि हम भोलेनाथ को रक्षा सूत्र बांधेंगे और भोलेनाथ को ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। जिस तरह से इस तरह का माहौल देखने में आया है बांग्लादेश में, और ऐसे जो प्राकृतिक कृत्य जो हो रहे हैं भारत में, वो बंद करने के लिए भोलेनाथ को स्वयं को आना पड़ेगा। करीमा भाटी, वार्ड क्रमांक। मेरी प्रसन्नता का दिन है क्योंकि कई वर्षों बाद श्रावण सोमवार रक्षाबंधन के दिन आया। आज के दिन भगवान पशुपतिनाथ जी की
रजत प्रतिमा शाही सवारी के रूप में भगवान विराजमान होकर अपने विराजमान हो गए हैं और शहर में पधार रहे हैं। सभी शहरवासियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान पशुपतिनाथ जी आज पूरे शहर में भ्रमण करेंगे और सभी शहरवासियों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। झालावाड़ जिला कारागृह जेल के बाहर बड़ी संख्या में खड़ी ये बहनें अपने भाई का सुबह से ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि उसके भाई की कलाई पर राखी बांध सके। इसके लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसपास से कोई 100 किलोमीटर तो दूर, कोई 50 किलोमीटर दूर से आई ताकि सलाखों के पीछे बंद भाई को राखी बांध सके, उसका मुंह मीठा करवा सके, उससे आशीर्वाद ले सके कि दोबारा ऐसा कार्य न करे जिससे भाई बहन के बीच यह लोहे की सलाखें आए। कुछ बहनें अपने भाई को देखने आई, कई दिनों से भाई को नहीं देखा। जब बहनों ने भाइयों को देखा तो बहनों की आंखें नम हो गई और जब बहनों ने भाई को राखी बांधी तो भाई जेल के अंदर बैठकर राखी बंधवा रहा था और बहन जेल के बाहर बैठकर राखी बांध रही है। बीच में लोहे की सलाखें भाई बहन के बीच दीवार बन गई। कई कैदी कई सालों से बंद हैं तो बहनों की सूरत देखने को तरस गए। आज रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर बहनें अपने भाई को कलाई पर राखी बांध रही। आंखें नम थी लेकिन भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उनसे वचन ले रही कि जब बाहर आए नई जीवन की शुरुआत करे, अच्छी जिंदगी बिताए, अगले साल घर पर रक्षाबंधन मनाए। इस मौके पर जिला कारागृह में जेल अधिकारियों ने सभी माकूल व्यवस्थाएं की और सभी बहनों के लिए यहां उचित व्यवस्था की गई। तो रक्षाबंधन के अवसर पर जेल में जो बंदी हैं उनको राखी बंधवाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं? आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, वो सभी जगह बहुत ही हर्षोल्लास से मनाए जा रहे हैं। तो जेल के अंदर जो बंदी निरुद्ध हैं उनके परिजन भी, उनकी बहनें हैं, वो उनके राखी बांधने आई हैं। तो इस अवसर पर हमने पूरी व्यवस्था की है और आज केवल एक तो ये हमने किया कि आज केवल महिलाओं की ही मुलाकात करवा के और बंदी भाइयों से उनके राखी बंधवाई जा रही है, उनको मिठाई दिलवाई जा रही है और इसके अलावा पूरी छाया की, पानी की ये हमने व्यवस्था की है। पूरा जाब्ता हमने लगा रखा है और समुचित तलाशी करवा के पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था में ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम करवाया जा रहा है। कितने बजे तक ये जारी रहेगा? भवानीश्वर शिवालय मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में सावन के अंतिम सोमवार को भवानी मंडी में शाही सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। हरिहर मिलन 12 दुकान तिराहे पर हुआ। शिवालय मंदिर से सुबह 11 बजे भगवान भोलेनाथ पालकी में बैठकर शाही सवारी के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। शाही सवारी में 1 दर्जन से ज्यादा आकर्षक झांकियां साथ चल रही थी जिनका जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। शाही सवारी नगर के प्रमुख मार्ग से होती हुई साई करीब 5 बजे के बाद वापस शिवालय मंदिर पहुंची, जहां पर आरती के बाद भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। शाही सवारी में तांडव नृत्य करते हुए करीब 1 दर्जन से ज्यादा कलाकार भूत का श्रृंगार, गले में नरकंकाल की माला पहनकर नृत्य करते चल रहे थे। भोले के भजनों के साथ शरीर पर बभूत राख लगाकर तांडव नृत्य कर रहे थे, जो लोगों के बीच बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। सोशल मीडिया पर भी इनका नृत्य काफी वायरल हुआ। वहीं दूसरा आकर्षण का केंद्र कालबेलिया नृत्य था, जो पूरे नगर में सवारी के साथ नाचते गाते हुए चल रहे थे। अपनी पूरी वेशभूषा के साथ ताल और स्वर मिलाकर महिलाएं और पुरुष नृत्य करते हुए दिखाई दिए। यह नृत्य भी श्रद्धालुओं के बीच काफी चर्चा का विषय रहा। शाही सवारी का सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक संगठनों द्वारा कई जगह पर पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। वहीं बता दें कि इस बार की शाही सवारी के दिन राखी का त्योहार होने के कारण हर वर्ष की अपेक्षा शाही सवारी के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ कम देखने को मिली, क्योंकि राखी बांधने का समय व सवारी निकालने का समय लगभग एक ही था। सवारी को देखने के लिए अपेक्षाकृत महिलाएं भी कम देखी गई। युवाओं में भी उत्साह पिछले साल के मुकाबले कम ही देखा गया। मौसम में काफी उमस व गर्मी होने के कारण भी शाही सवारी के साथ चलने वाले श्रद्धालु भी काफी परेशान हो रहे थे। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट, स्क्रिप्ट बाई जगदीश पोरवाल। गंगदार पुलिस ने नियमित गश्त के दौरान मध्य प्रदेश के गरोड़ थाना क्षेत्र से चुराकर लाई जा रही तूफान क्रूजर गाड़ी मई चालक के जब्त की। चालक पुलिस को देखकर गाड़ी भगाने लगा, तब पुलिस के पीछा करने पर सत्यनारायण मंदिर चौमेला के पास गाड़ी पलट गई। मौके से चालक कृपाल लाल पुत्र जलनिया जाति कंजर 23 साल निवासी मुल्ला थाना क्षेत्र गंगदार डिटेन कर पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और न ही कोई कागजात पेश कर सका। गाड़ी चोरी की होने का संदेह होने पर धारा 106 BNSS 2023 के अंतर्गत जब्त की गई। चालक को गिरफ्तार कर थाने लाकर विस्तृत पूछताछ की तो वाहन गरोड़ थाना क्षेत्र मध्य प्रदेश से चुराकर लाना बताया, जिस पर थाना गरोड़ को जब्तशुदा वाहन की सूचना दी गई।
बकानी में रक्षाबंधन पर्व पर बाजारों में खासा उत्साह देखने को मिला। त्योहारों पर बाजार में राखियों की दुकानों अन्य सभी प्रतिष्ठानों पर खरीदी रही। इस अवसर पर त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए प्रशासन की चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहा। पंडित रामेश्वर शर्मा ने बताया कि राखी हिंदुओं के त्योहारों में भाई बहन का प्रमुख त्योहार माना जाता है। प्राचीन काल सतयुग में माता लक्ष्मी राजा बलि के द्वारा इस त्योहार को मनाते हुए आ रहे हैं। श्रवण कुमार को इस दिन राजा दशरथ द्वारा बाण मारा गया था। संस्कृत दिवस नारियल पूर्णिमा भी इसी दिन है। सुसनेर के समीप ग्राम आमला नानकार से ग्रामीणों ने मिलकर कलश कावड़ यात्रा निकाली। लोगों द्वारा जगह जगह कावड़ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं केले, फलहार, पोहा का प्रसाद वितरण हुआ। यात्रा में महिलाओं के द्वारा गीत गाते हुए डीजे के साथ नाचते झूमते हुए मोरूखेड़ी बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे। महाआरती के बाद महाप्रसादी का वितरण हुआ। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल भारत न्यूज के साथ।